हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आत्मनिर्भर क्लासेस में। जहाँ पे दोस्तों हम क्लास 8th की मैथ्स जो है वो पढ़ रहे हैं काफ़ी अच्छी तरीके से, जिसमें हम काफ़ी सारी क्लासें पहले ले चुके हैं और उन सभी को आपने रेगुलर देखा होगा, ऐसी उम्मीद मैं आपसे करता हूँ। और जिसने भी नहीं देखा है तो वो सारी वीडियोस पहले जाके ज़रूर देखें, क्योंकि सारी वीडियोस एक दूसरी से लिंक है। तो आपको अगर ये क्लास को अच्छे से समझना है तो पिछली क्लासें देखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए दोस्तों आप सारी वीडियोस को जरूर जरूर देखें। और दोस्तों अगर आपको जो वीडियोस है हमारी, जो हमारे द्वारा आपको क्लासें दी जा रही है, अगर ये क्लासें आपको पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक, यानी कि वीडियो को हमारी लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्तों में और आपके जो भी परिचित हैं उन सभी में शेयर करें। तो दोस्तों इसी कड़ी में आज हम देखने वाले हैं, हम जानते हैं कि हमारी जो है प्रश्नावली 1.1 चल रही थी, जिसका नाम है परिमेय संख्या है, जिसके बारे में हम काफी कुछ जान चुके हैं और इसके 1.1 के जो है हम सवाल भी कर चुके हैं। और दोस्तों जो पिछली क्लास में होमवर्क मैंने आपको दिया था, जो क्वेश्चंस मैंने आपके लिए छोड़े थे, तो उसका कई बच्चों ने आंसर दिया है, कई हमारे नियमित स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने आंसर दिया है। लेकिन दोस्तों मैं आज उनका नाम यहाँ पे नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि दोस्तों जो वहाँ पे आपने कमेंट किया है तो वहाँ पे आईडी पे आपका रियल नेम जो है वो शो नहीं हो रहा है। वो शायद आपके घर में से किसी का, आपके माता या पिताजी का या आपके भाई बहन का नाम हो सकता है। तो दोस्तों अगली बार जब आप कमेंट करें तो कमेंट के साथ में अपना रियल नेम भी कमेंट करना है, ताकि मैं आपका यहाँ पे नाम ले सकूं। दोस्तों आज हम हमारी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 आज हम देखेंगे, क्योंकि कल हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक देख लिया था। और जो कल के होमवर्क थे उसका आंसर जो कमेंट में है वो सभी के सही आंसर से, काफी सिंपल से क्वेश्चन थे, तो सही आंसर आना लाजिम सी बात भी थी, है ना। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। इसमें जो है आप देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि -1 सहित 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। यानी कि हमें बताना है कि ये जो दिया हुआ है -1/1 सही 1/8, तो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन इसका यहाँ पे हम करेंगे। पहले जो है आपको संख्या दी हुई है -1 सही 1/8, इसको हम, ये आपको जो है मिश्र भिन्न दी गई है, इसको हम सरल भिन्न में बदलेंगे। तो सरल भिन्न में हम किस प्रकार बदलते हैं आप सभी जानते होंगे। हर का जो है, जो यहाँ पे साइड में लिखी हुई सही वाली जो संख्या होती है, अंक होता है, उससे गुणा करना होता है। तो सबसे पहले मैं हर के अंक यानी कि 8 का गुणा 1 से करूंगा, तो 8 एकम 8, और चूंकि यहाँ पे माइनस का 1 है इसलिए माइनस का 8 मुझे देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों 8 एकम 8 यानी कि मैंने देखा को माइनस का 8, और उसमें हम अंश के अंक को जोड़ते हैं, तो माइनस का 8 और प्लस का 1 और बटे में आएगा क्या 8। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ से देखिए आपको क्या संख्या प्राप्त होने वाली है। माइनस का 8 है और प्लस का 1 है। जब दो समान चिन्ह होते हैं तभी कोई दो संख्याएं जुड़ती है। अगर दो संख्याओं के चिन्ह अलग अलग हैं तो वो दोनों संख्याएं जुड़ती नहीं, घटती है। तो हम यहाँ पे देखेंगे एक का चिन्ह प्लस है और एक का चिन्ह माइनस है, यानी कि अलग अलग है, इसलिए ये जुड़ेगी या घटेगी। तो आप कहोगे कि सर घटेगी, और यहाँ पे आपके पास बचेगा 7। चूंकि 8 में से 1 जाएगा तो 7 बचेगा। बड़ी संख्या 8 है, 8 के आगे माइनस का चिन्ह है, इसलिए 7 भी किसका बचेगा, माइनस का बचेगा। उसके बाद जो हर है उसको हम एज इट इज उतारेंगे। तो यहाँ से हमने देखा कि हमें संख्या प्राप्त हुई माइनस का 7/8। तो अब आप देखिए कि माइनस के 7/8 का प्रतिलोम यानी कि जिससे इसको मल्टीप्लाई करने पे गुणन तत्समक, यानी कि गुणन तत्समक हमारा क्या होता है, प्लस का 1। ठीक है, जिसको पता नहीं वो पिछली वीडियोस को रिवाइज करे, और जिन्होंने नहीं देखी है वो जाकर जरूर देखें कि गुणन तत्समक और गुणन प्रतिलोम क्या होता है। एक बार मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, देखिए दोस्तों, जो गुणन तत्समक क्या होता है या गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, तो जिससे किसी संख्या को गुणा करने पे प्लस का 1 प्राप्त हो जाए वो किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम होता है। तो आप देखेंगे कि माइनस के 7/8 जो है, जब आप इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालना चाहेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, आप बताइए कि माइनस के 7/8 से मैं किस संख्या को गुणा कर सकता हूं कि मुझे 1 प्राप्त हो जाए। तो आप कहेंगे कि सर 1 प्राप्त तभी हो सकता है जब 8 भी जो है वो कट जाए और 7 भी जो है वो कट जाए, और चूंकि प्लस का 1 प्राप्त करना है
और यहाँ पे आपके पास एक माइनस पहले से उपलब्ध है, पहले से है, तो हमको एक माइनस और चाहिए ताकि माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाए, प्लस हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे एक माइनस और लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद 8 को काटना है, तो यहाँ पे जो है 8 हर में है, तो यहाँ पे जो है हम किस में लेंगे, अंश में लेंगे, और जो 7 यहाँ पे ऊपर है तो यहाँ पे हम नीचे लेंगे। यानी कि आपको एक किससे गुणा करने में प्राप्त हुआ, -8/7 से प्राप्त हुआ, जबकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 8/9 दिया हुआ है। तो क्या 8/9 इसका -1 सही 1/8 का प्रतिलोम होगा? तो प्रतिलोम होगा क्या, नहीं होगा ना। तो दोस्तों यहाँ पे हम लिखेंगे कि 8/9 -1 सही 1/8 का प्रतिलोम नहीं है। अब उसने पूछा है कि क्यों है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो हमने देख लिया कि 1 कब प्राप्त होगा, -8/7 से प्राप्त होगा। तो हम देख लेते हैं कि 8/9 से गुणा करने पे हमें 1 यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। तो आप देखेंगे जब मैं इसको 8/9 से गुणा करूंगा तो मैंने देखा 8 से 8 कट जाएगा, यहाँ से आपके पास बचेगा -7/9। ओके, तो -7/9 प्राप्त हुआ, ना कि हमको +1 प्राप्त हुआ। इसलिए हम कह सकते हैं, तो यहाँ पे हम कारण क्या लिखेंगे, क्योंकि 8/9 से गुणा करने पर एक प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर होगा। इसके बाद जो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, आपको ये वाला क्वेश्चन काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। उसी पे बेस ये वाला आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। इसको हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं, तो यहाँ पे भी हम देखेंगे, पहले जो हमको संख्या दी गई है उसको हम पहले सरल भिन्न में बदलेंगे। तो आप देखेंगे कि 3 सही 1/3 को आप जब सरल भिन्न में बदलोगे तो 3 तिया 9, 9 और 1 10, यानी कि 10/3 आपको प्राप्त होगा। अब इसने पूछा है क्वेश्चन ने कि क्या 0.3 जो है इसका 10/3 का गुणात्मक प्रतिलोम है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम देख लेते हैं कि 10/3 को हम किससे गुणा करके देखेंगे, 0.3 से गुणा करके देखेंगे। अगर हमें 1 प्राप्त हो जाता है तो हम कह देंगे कि ये गुणात्मक प्रतिलोम है। तो हम देखेंगे यहाँ से, आप जानते होंगे ये बात पॉइंट वाली संख्या को, कि जब पॉइंट हटाया जाता है, यानी कि ये जो दशमलव है बीच में, जब इसको हटानी होती है तो यहाँ से जब इसको हटाते हैं हम तो बटे में 10 लग जाता है। 10 क्यों लगता है, दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उतनी यहाँ पे 0 लग जाती है। जैसे कि यहाँ पे 3 था तो 1 0 लगी, अगर 33 होता तो 2 0 लग जाती है ना। तो यहाँ पे हमने देखा 10/3 का 10/3 इंटू का इंटू। ठीक है दोस्तों, यहाँ से दशमलव जब हटाई तो ये 3 आ गया और नीचे लग गया क्या, 10। ठीक है दोस्तों, आप देखेंगे 3 से 3 कट जाएगा और 10 से 10 कट जाएगा। आपके पास बराबर में कितना बचेगा, +1 बचेगा, जो कि गुणात्मक तत्समक होता है। तो दोस्तों यहाँ से हमें पता चला कि 0.3 जो है 3 सही 1/3 का प्रतिलोम है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लिख देंगे, हाँ यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, आपको उम्मीद है कि आपको अच्छे से दिख जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि 0.3 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम है, क्योंकि इससे गुणा करने पर हमें +1 या फिर आप 1 भी लिख सकते हैं प्राप्त हुआ। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें दिया गया है, लिखिए, यानी कि हमसे कुछ बातें डायरेक्टली पूछी गई है, हमको 1 वर्ड में आंसर देना है कुछ चीज़ों का। तो हम देखते हैं क्या क्या पूछा गया है। सबसे पहले जो है आपसे पूछा गया है यहाँ पे कि ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है, यानी कि ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। व्युत्क्रम यानी कि दोस्तों क्या होता है,
अगर मैं आपको बताना चाहूँ जैसे कि 3/2 है, इसका व्युत्क्रम यानी कि इसको पलट के लिख देना, यानी कि 3/2 को जब मैं पलट के लिखूंगा 2/3, तो ये इसका क्या होगी, व्युत्क्रम होगी। ठीक है दोस्तों, व्युत्क्रम यानी कि क्रम को उल्टा करके लिख देना। ठीक है, तो ऐसी कोई सी संख्या आप बता सकते हैं। देखिए अगर आप अपने दिमाग पे जोर डालेंगे तो आपको एक जरूर देखने को मिलेगा। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि क्या एक परिमेय संख्या है। दोस्तों मैंने बताया था कि हमेशा किसी भी संख्या के बटे में हमेशा क्या होता है, 1 हमेशा लगा होता है। तो चूंकि 1 लग रहा है तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। अब आप इसका जब व्युत्क्रम लिखेंगे तो 1/1 को आप उल्टा करोगे तो फिर से क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हमने देखा कि एक जो है वो ऐसी परिमेय संख्या है जिसका, अच्छा यहाँ पे हमसे पूछा गया है जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। यानी कि अब देखिए आप, जो एक था तो उसका व्युत्क्रम भी हमने देखा, एक ही देखा, यानी कि एक है तो उसका व्युत्क्रम भी वही संख्या प्राप्त हो गई, तो फिर से वही संख्या प्राप्त हो गई, तो कोई व्युत्क्रम है क्या, कोई व्युत्क्रम है ही नहीं। तो यहाँ पे इसका आंसर आपको क्या देना है, सिंपली एक लिख देना है 1 वर्ड में। और अगर आप पूरी लाइन लिखना चाहते हैं तो आप लिख देंगे कि एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम देखेंगे सेकेंड नंबर वाला जो दिया गया है कि ऐसी परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है, यानी कि उसका व्युत्क्रम वही संख्या है। तो जो हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में आंसर दिया वही सेकेंड वाले क्वेश्चन का भी आंसर होगा। जो एक है उसका व्युत्क्रम है तो नहीं वैसे तो, लेकिन अगर व्युत्क्रम हम निकालने या निकालना चाहें जो हमारी विधि है उससे, तो दोस्तों हम देखेंगे कि 1/1 का व्युत्क्रम फिर से क्या निकल जाता है, 1/1 ही निकल जाता है। तो यहाँ इसका आंसर भी क्या होगा, 1 ही होगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें दिया गया है कि परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है। तो दोस्तों इसमें पूछा गया है यानी कि ऐसी परिमेय संख्या लिखनी है जिसके आगे हम माइनस का साइन लगा दें तो भी उसमें कोई चेंजेस नहीं आए। तो क्या आप ऐसी कोई परिमेय संख्या मुझे बता सकते हैं, कोई हमारा फ्रेंड कुछ इसमें बता सकता है कि कोई ऐसी परिमेय संख्या होती है जिसको आगे आप माइनस का चिन्ह लगा दें लेकिन फिर भी उसकी वैल्यू जो है चेंज नहीं हो। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऐसी कोई परिमेय संख्या नहीं होती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपने इसको समझा, काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मैं फिर से कहना चाहूंगा दोस्तों, काफी अच्छी तरीके से हम आपका जो कोर्स है आप तक घर बैठे पहुंचा रहे हैं। तो दोस्तों आपका भी ये दायित्व बनता है, आपका ये कर्तव्य बनता है, मौलिक कर्तव्य कि दोस्तों आप जो है हमारे वीडियो को सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक, आपके दोस्तों तक और आपके परिचित जो भी आपकी कक्षा में है या क्लास 8th 9th 10th में है उन सबको इस चैनल के बारे में बताएं ताकि वो सब जो है हमारी क्लासों का यहाँ से घर बैठे लाभ उठा सकें। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उसके बाद आप इसको नोट कीजिए जल्दी से अपनी कॉपी में, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, हाँ तो दोस्तों आपने वो नोट किया होगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो यहाँ पे देखते हैं आपको कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं जिनको हमें फिल करना है, यानी इनकी हमें पूर्ति करनी है। तो देख लेते हैं। सबसे पहला जो है वो दिया गया है कि शून्य का व्युत्क्रम क्या है, यानी कि शून्य का व्युत्क्रम क्या है। तो देखिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से। शून्य का व्युत्क्रम यानी कि मैंने हमेशा बताया था कि हमेशा बटे में क्या होता है, 1 होता है। इसका व्युत्क्रम जब आप करोगे तो इसको क्या कर दोगे, उल्टा कर दोगे। तो आप देखिए जब आप इसको उल्टा करोगे तो ये 1/0 हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों जब 1 में 0 का भाग जाता है तो जो हमें राशि या जो हमें प्रत्यय प्राप्त होता है उसे हम अनंत कहते हैं। यानी कि जब आप 1 में 0 का भाग देते हो तो अनंत हमें प्राप्त हो जाता है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि शून्य का व्युत्क्रम जो है वो क्या है, अनंत है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, शून्य का व्युत्क्रम क्या है, अनंत है। ये आपका रिक्त स्थान की पूर्ति हुई। उसके बाद हम यहाँ देखेंगे 2 रिक्त स्थान छूटे हुए संख्याएं ये और ये स्वयं के व्युत्क्रम है। तो यानी कि कौन कौन सी 2 संख्याएं ऐसी है जो स्वयं की व्युत्क्रम है। तो एक तो हमने अभी देखी थी, मैं आपको बता दूं, एक तो प्लस का 1 स्वयं का व्युत्क्रम होता है और इसी तरीके से 1 ही रहेगा लेकिन वो किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो आप देखोगे कि जब -1 के बटे में भी आप 1 लगाओगे तो फिर से क्या हो जाएगा, 1/-1, यानी कि कुल मिला के आना क्या है, माइनस का 1 ही आना है। उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर यानी कि इसका जो है
थर्ड वाला क्वेश्चन उसमें दिया गया है कि -5 का व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम निकालने में आप सब अब काफी माहिर हो चुके होंगे, आप सभी निकाल सकते हैं। तो होमवर्क में आपको आंसर देना है कि -5 का व्युत्क्रम क्या होगा। उसके बाद हम देखेंगे चौथा जो है 1/x का व्युत्क्रम हमें बताना है। तो ये चूंकि बीजगणित का आ गया है थोड़ा सा XYZ वाला, तो मैं आपको बता देता हूँ कि करना वैसे ही है, कॉन्सेप्ट वही है। इसको उल्टा करेंगे तो x/1 हो जाएगा, x/1 यानी कि x ही होगा इसका व्युत्क्रम। फिर हम देखेंगे पांचवा, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है या होती है। तो आप जानते हैं हमने जो पहली क्लास पढ़ी थी है ना, उसके अंदर मैंने आपको बताया था संवृत्तता गुणधर्म। दोस्तों मैंने जैसा कि आपसे कहा सभी क्लासें एक दूसरे से लिंक मिलेगी आपको। आप यहाँ पे देखिए आज की जो क्लास है वो पहली क्लास से लिंक हुई है। वहां पे मैंने आपको बताया था कि संवृत्तता गुणधर्म जो होता है वो क्या होता है कि दो परिमेय संख्याओं का योग या घटाव या गुणा या भाग अगर परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है तो वो संवृत्तता गुणधर्म होता है। और संवृत्तता गुणधर्म गुणन के लिए लागू होता था। तो दोस्तों दो परिमेय संख्याओं का अगर हम गुणा करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होती है, परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, यानी कि परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होती है, एक परिमेय संख्या ही होती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट छठा वाला जो है उसमें लिखा गया है कि किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम। तो अब कोई धनात्मक परिमेय संख्या है, जैसे कि कोई सी भी मान लेता हूँ मैं, 5/8 मान ली मैंने, ठीक है, क्या होगी 5/8। तब आप इसका व्युत्क्रम करोगे तो 8/5 आ जाएगा ज्यादा से ज्यादा। ऐसा तो नहीं है कि -8/5 आ जाएगा, नहीं आएगा ना, तो हमेशा क्या रहेगा, धनात्मक ही रहेगा। धनात्मक रहेगा तो यहाँ पे क्या भर देना है, धनात्मक भर देना है, सिंपल है। किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम भी हमेशा क्या होगा, धनात्मक होगा। ठीक है दोस्तों, ये आपकी 1.1 यहाँ पे कंप्लीट होती है। इसके बाद हम देखेंगे 1.2। आप जल्दी से इसको नोट कीजिए फटाफट से। हाँ तो दोस्तों हम 1.1 का काम तमाम काफी अच्छी तरीके से कर चुके होंगे और उम्मीद करता हूँ कि आपको काफी अच्छी तरीके से वो बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ समझ में आई होगी। उसके बाद जो है हम 1.2 स्टार्ट कर रहे हैं। तो 1.2 काफी सिंपल सी है, छोटी सी है, इसमें बहुत कम सवाल है। तो हम देखेंगे कि निम्न को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। संख्या रेखा आप सभी ने बचपन में देखी होगी जरूर, है ना। जिसने नहीं देखी है वो अभी देख लेना, वैसे सभी ने देखी होगी, है ना। तो ये इस तरीके से 0 बीच में होता है, इधर जो होती है ना, ये राइट साइड में वो होती है धनात्मक संख्या है, और जो लेफ्ट साइड में होती है वो होती है ऋणात्मक संख्या है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इस प्रकार से, यहाँ पे जैसे +1 होगा, यहाँ पे +2 होगा, यहाँ पे +3 होगा, +4, +5 और इस तरीके से आगे भी। इधर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको -1, फिर -2, फिर -3, फिर -4, फिर -5 और इसी तरीके से आगे भी। आगे कहाँ तक चलेगी, अभी हमने देखा था ना 0 का व्युत्क्रम, यानी कि 0 का व्युत्क्रम क्या होता है, अनंत, यानी कि कहाँ तक चलेगी, अनंत तक चलेगी, उधर भी और इधर भी। ठीक है दोस्तों, अब हमको जो है 7/4 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो यही है कि निम्न को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। पहला जो दिया गया है आपको वो क्या दिया गया है, 7/4। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं ना इसको पहले को यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप ध्यान दीजिए। 7/4 को जब हमें निरूपित करना है या फिर किसी भी परिमेय संख्या को निरूपित करना है तो वो किस प्रकार करेंगे, यहाँ पे आपको अच्छे से समझना है। देखिए मैं पहले देखूंगा कि जो अंश है उसमें हर का भाग जा रहा है या नहीं। अगर भाग जा रहा है तो उसमें भाग हमें देना है। तो आप देखोगे कि 7 में 4 का भाग जा रहा है, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। तो मैं 1 को कहाँ लिख दूंगा, सहित में लिख दूंगा। भाग किसका दिया आपने, 4 का दिया, तो 4 को एज इट इज यहाँ पे लिखना है। अब 4 एकम 4, कितना बच गया, 3 बच गया, तो 3 कहाँ पे लिखना है, ऊपर आपको लिख देना है सिंपली। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब जो संख्या बनी, अब 3 में 4 का भाग नहीं जा सकता, क्यों नहीं जा सकता, 3 4 से छोटा है तो भाग कैसे आएगा। तो आप देखो अब क्या करेंगे, अब करना ये है कि सबसे पहले हमने देखा यहाँ पे सहित में क्या लिखा रहा है, 1 लिखा रहा है। तो सबसे पहले तो संख्या रेखा ये दिख रही है आपको, दिख रही है ना, 1 तक चलेंगे, ये 1 तक पहुंच गए, यहाँ पे आ गए। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा रहा है यहाँ पे, 3/4 लिखा रहा है। तो 3/4 को किस प्रकार निरूपित करेंगे, जो नीचे लिखा रहा है उतनी लाइनें आपको बनानी है। तो देखिए 1 के बाद से मैं लाइन गिनना स्टार्ट करूंगा, 1, ठीक है, 2, 3 और ये 4, जो ये 2 वाली लाइन है इसको भी अपन काउंट करेंगे। आपने देखा 4 लाइनें आपने बना दी। ठीक है दोस्तों, अब जो ऊपर वाला अंक है यानी कि जो अंश का अंक है कितना है, 3 है, तो आपको तीसरी लाइन पे जाना है।
1 2 और 3, यानी कि जो तीसरी है ये आपका क्या है, एक सही 3/4 है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से अब आप देखिए -5/6। ठीक है, यहाँ पे आगे कोई चिन्ह नहीं था यानी कि प्लस था तो हमने उसको प्लस वाली साइड में निरूपित किया। अब जो है इसके आगे माइनस का साइन लगा हुआ है तो किधर निरूपित करेंगे, माइनस वाली साइड में निरूपित करेंगे, सीधी सी बात है ना। तो माइनस वाली साइड में आप देखोगे, अब पहले तो आप देखिए कि जो है इसमें क्या 5 में 6 का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है ना, तो भाग अब नहीं देंगे, सीधी सी बात है। तो अब आप कहोगे कि सर भाग तो यही मेरा, आगे कोई अंक आएगा ही नहीं, यानी कि दूसरे में तो केवल क्या आ रहा है, माइनस का 5/6 आ रहा है। तो अब इसको कैसे करें, तो सिंपल है, बहुत सिंपल है, सबसे सिंपल यही है। किस प्रकार से, देखिए -1 है ना, और ये 0, यानी कि जिसमें भाग नहीं जाता है ना, यानी कि यहाँ पे कोई अंक नहीं आता है, तो उसको हमेशा कहाँ पे काउंट करते हैं, 0 और 1 के बीच में। तो अब ये माइनस वाला है तो माइनस वाली साइड में करेंगे, अगर प्लस वाला होता तो प्लस वाली साइड में करते। तो देखिए दोस्तों, ये -1 को मैं थोड़ा सा दूर लिख देता हूँ, क्योंकि अपन को इनके बीच में 6 लाइनें बनानी है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ -1। ठीक है दोस्तों, जो नीचे अंक लिखा रहा है उतनी टोटल लाइन बनानी है, तो नीचे कितना अंक लिखा रहा है, 6 अंक लिखा रहा है, तो यहाँ पे कितनी लाइन बनाऊंगा, 6 लाइन बनाऊंगा। तो देखिए 0 के बाद से काउंट करना स्टार्ट करना है, 1 2 3 4 5 और एक ये वाली खुद -1 वाली 6, इसको काउंट करना है। ठीक है, 6 लाइनें हो गई। अब आपको ऊपर वाला अंक देखना है, 5वीं लाइन पे जाना है, तो इधर से काउंट करेंगे हमेशा 1 2 3 4 और 5। ये जो सेकंड लास्ट लाइन है ये आपकी किसको निरूपित करेगी, -5/6 को। तो आपको समझ में आया होगा काफी अच्छे से। नीचे जो अंक लिखा रहा है उतनी लाइन बनानी है, और ऊपर जो लिखा रहा है उसके अकॉर्डिंग जो है हमको वहां पे निरूपित कर देना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो है ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये आपको खुद करना है, चूंकि मैं आपको ये काफी अच्छे से समझा चुका हूँ, और इसका भी मैं हिंट दे देता हूँ आपको, चूंकि ऊपर वाली जो संख्या है यानी कि जो अंक है तीनों में वो नीचे वाले अंक से छोटा है, तो ये दोनों तीनों जो है 0 और -1 के बीच में निरूपित होंगे। कैसे करना है, आपको 11 लाइनें बनानी है, और उसमें से जो है ये अगर 2 नंबर वाली लाइन पे ये हो जाएगा, 9वें नंबर वाली पे ये हो जाएगा, और 5वें नंबर वाली पे ये हो जाएगा, है ना, सिंपल। तो आप इसको कर सकते हैं, तो जरूर करिएगा, और अपने होमवर्क में करके आपको सेंड भी करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन जो दिया हुआ है आपको, ऐसी 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए जो 2 से छोटी हो। तो बहुत सारी बता सकते हैं हम, जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर 3 का मैं सोल्व यहाँ पे लिख रहा हूँ आपको हल। 2 से छोटी परिमेय संख्या है। सबसे पहले तो आप कह दोगे सर 1, क्योंकि 1 भी परिमेय संख्या होती है, मैं आपको काफी बार बता चुका हूँ, क्योंकि इसको 1/1 लिख सकते हैं। उसके बाद अपन 1 से छोटी क्या ले सकते हैं, 1/2। 1/2 क्या होता है, आधा, जो कि 1 से भी छोटा होता है, 1 से छोटा है तो 2 से भी छोटा होगा। उसके बाद आप कह सकते हैं 1.5। 1.5 क्या होता है, जो जैसे कि 3/2 है ना, 1 और आधा, इसको हम क्या कहते हैं, 1.5 कहते हैं ना। तो इसको सिंपली अगर इसमें लिखूं तो 2 एकम 2 और 1 3/2। ठीक है, और 3/2 उसके बाद में अगर मैं आपको लिखूं तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, अब जो है ना इसके बाद की जो आगे की क्लास है वो अगली क्लास में करेंगे। ये 3 संख्या मैं आपको बता चुका हूँ, बाकी की संख्या अगली क्लास में बताऊंगा, क्योंकि इसका जो मेथड है वो काफ़ी लंबा है, और हमारी क्लास जो है हम आज यहीं पे समाप्त करेंगे। तो अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें, और वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।